हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 20 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी, इसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पीबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए हमारा स्पेशल कोर्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा जनरल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए। इसमें आपको केवल 995 में अभी मिल जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर सर ने ये पढ़ाया है, जो कि खुद लेबर इंस्पेक्टर हैं 2017 बैच के। और इसकी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अवसरों की कमी की शिकायत मत करो। हमें से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे यार मुझे सही से अवसर नहीं मिलता तो मैं ये कर देता, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं ये कर देता, अगर वैसा होता तो मैं वही कर देता। यानी कि कुल मिला के उसके सामने एक कंडीशन रख देता है कि अगर ऐसा होता तो मैं वो करता। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रास्ते खुद बनाना चाहिए। अगर हम अपने रास्ते बनाने लगे तो यकीन मानो तो अवसर तो खुद अपने पास दौड़ कर आएंगे, चल कर आएंगे, भाग कर आएंगे। अब अगर आप अवसरों की उम्मीद करके बैठे रहें कि हाँ कोई अवसर आए तो मैं ये करूं, तो यकीन मानो कोई अवसर आपके हाथ में आने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे और उन रास्तों के द्वारा अवसरों तक पहुंचना पड़ेगा। और वो अवसर आपको वो उस मुकाम पर पहुंचा देंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन के नाम की सिफारिश की गई है, तो न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कोरपिट के 35वें संस्करण का आयोजन हुआ है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में। चौथा प्रश्न है, किस देश का अंतरिक्षयान चंद्रमा से चट्टान के नमूने के साथ पृथ्वी पर वापस लौटा है, तो चाइना का। पांचवा प्रश्न, कि किस राज्य में परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो उड़ीसा में। छठवां प्रश्न है कि किस कंपनी ने गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है, तो ये जीता है सेल ने। सातवां प्रश्न है कि किस देश पर टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ 2 साल का बैन लगा है, तो ये रूस पर। और आठवां प्रश्न है कि किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी। और नवा प्रश्न है कि वर्ष 2020 के वेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है, तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस याद रखिएगा 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1961 में पुर्तगाल से करीब 450 वर्षों की बाद भारत के सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। याद रखिएगा, गोवा जो क्षेत्र था, दमन दीव, गोवा वगैरह, ये अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, ये पुर्तगालों के अधीन थे। पौंडीचेरी भी उसी में शामिल था, राइट। तो अब सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहीं गोवा पर कब्जा किया था और सबसे अंत तक पुर्तगाली गोवा में रहे थे। तो 18 दिसंबर 1961 को 36 घंटे एक सेना अभियान चला था, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के ने हमले किए थे और उसके बाद गोवा को मुक्त कराया गया था। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है। हमने पुर्तगालियों से इसको अपने से प्राप्त किया था, तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे गोवा की, तो मैप में देख लीजिए कहाँ पर गोवा है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये गोवा है। इस तरफ महाराष्ट्र है, इस तरफ कर्नाटक है, इस तरफ अरब सागर है। 30 मई 1987 को ये पूर्ण राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। राजधानी इसकी पणजी है। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन इनके पास गोवा का भी प्रभार है। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मोल नेशनल पार्क यहाँ पर है और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर है। बात करें दूसरे प्रश्न की कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसमें भारत का 111वां स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। पहले कौन सा स्थान था ये जान लीजिए। तो दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने के लिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है और इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में भारत 94वें स्थान पर था, यानी कि भारत की स्थिति और कमजोर हुई है। पहले 3 पायदान पर कौन है, तो न्यूजीलैंड नंबर 1, स्विट्जरलैंड नंबर 2 और हांगकांग नंबर 3 पर है। अब सबसे लास्ट में कौन है, तो सीरिया, जो कि वहां पर युद्ध फैल रहा है बुरी बुरी तरीके से, तो ये अंतिम स्थान पर इसको रखा गया है। बात करें तीसरे प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन
16 जनवरी से कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन होगा वो गोवा में होगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 जनवरी से गोवा में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए भारतीय पैनोरमा से 23 फीचर फिल्में वहां पर प्रदर्शन की जाएगी। इसमें उद्घाटन फिल्म होगी सांड की आंख और इसके बाद तुषार हीरानंदानी ने इसको बनाया है। इसके अलावा भारतीय पैनोरमा में संस्कृत की फिल्म नमो भी इसमें शामिल होगी। बात करें चौथे फिल्म की कि फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2020 में बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल का अवार्ड किसे जीता है, यानी जो OTT प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आपने नेटफ्लिक्स देखा है, अमेजन प्राइम देखा है, ZEE5 है, इस प्रकार के जो जिन पर वेब सीरीज वगैरह प्रदर्शित होती हैं, उनके लिए फिल्म फेयर ने पहला अवार्ड स्थापित किया है और इसमें बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल का जो अवार्ड जीता है वो जीता है रात अकेली है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो फिल्म फेयर ने इस साल OTT अवार्ड्स की घोषणा की है और ये अवार्ड 33 कैटेगरीज में दिए गए हैं। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल में रात अकेली है, इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। पंचायत वेब सीरीज की नीना गुप्ता और रघुवीर यादव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। उसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सीरीज का अवार्ड पाताल लोक को, बेस्ट डायलॉग का अवार्ड द फैमिली मैन को, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड सीक्रेट गेम्स 2 को दिया गया है। बात करें पांचवें प्रश्न की कि UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा भारत के किस उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है, और ये चुने गए हैं विद्युत मोहन, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय उद्यमी है विद्युत मोहन, यहां पर इनको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है और 2020 के जो प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से एक ये हैं। विद्युत मोहन क्या है, तो ये एक इंजीनियर है और इन्होंने टाकाचार करके एक का सह संस्थापक है, यानी इसके को फाउंडर है। ये क्या करता है, ये एक सामाजिक उद्यम है। किसानों के खेत में जो अवशिष्ट बचता है, जिसे हम पराली कहते हैं, इसको खुले में जलाने से रोकने के लिए और उसको सक्रिय कार्बन जैसे मूल्य वर्धित रसायनों में परिवर्तित करने के लिए, यानी इसको एक खाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए और किसानों को इससे अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है। तो सॉलिड वेस्ट अनबाउंडेड एनर्जी, ये इसका है, यहाँ पर इसका लोगो देख पा रहे हैं इस कंपनी का, जिसका नाम है टाकाचार। बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है, वहां पर इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये हुए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB कहा जाता है, इसने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये अपग्रेडेशन राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगा। कुल 2 किस्तों की यह परियोजना है। 430 मिलियन की मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी MFF इसको मंजूरी दी गई है और इसी की पहली किस्त के रूप में $300 मिलियन भारत को मिले हैं। बात करें एशियाई विकास बैंक की, इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पर है। 16 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और सदस्य देशों की संख्या 68 है। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर जिसके लिए ये कर्ज दिया गया है, मैप में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें। याद रखिएगा ये सभी सीटें किसी भी राज्य की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें तो वो भी उत्तर प्रदेश में। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर है और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि DRDO ने किस तोप का सफल परीक्षण किया है, तो DRDO ने होवित्जर तोप इसका सफल परीक्षण किया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, इसने देश में बनी ATAGS एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि उन्नत तोपखाना प्रणाली, इसकी होवित्जर तोप है, इसका उड़ीसा के बालासोर फायरिंग रेंज है, वहां पर सफल परीक्षण किया है। ये 48 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को साध सकती है और ये तो भारतीय सेना की 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, स्वदेश निर्मित है
और डीआरडीओ का कहना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप ये है। बात करें डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, और ये जीता है अमित पंघाल ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय मुक्केबाज है अमित पंघाल और इन्होंने जर्मनी के कोलोन में चल रही है विश्व मुक्केबाजी विश्व कप, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। पंघाल के अलावा भारत के ही हैं सतीश कुमार, ये चोट के कारण विश्व कप के फाइनल में नहीं उतर पाए और इसलिए इनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा पुरुषों के 57 किलोग्राम में वजन में मोहम्मद हमसुद्दीन और गौरव सोलंकी को भी कांस्य पदक में संतोष करना पड़ा है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्षद्वीप। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर है। देखिए, राज्य अगर आपसे पूछा जाता तो राज्य का उत्तर था सिक्किम, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमसे सीधा सीधा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से जैविक घोषित हो गया है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक खेती करता ही है, तो वो बहुत पहले हो चुका है। सिक्किम ओडीएफ भी सबसे पहले हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया है और इसका निर्माण कब तक पूरा होना है, ये कमेंट करके आप बताइएगा कि इसके निर्माण की अवधि क्या रहेगी, कब तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा, और इसके बारे में जो जानकारी दे सकें उसका स्वागत है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।